नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी 2024 में जो एग्जाम होगा उसके लिए हिंदी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण तथ्यों को यानी टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर मैं प्रस्तुत करती हूँ, यानी आपको करवाती हूँ पूरा क्लास। तो जिसमें आज का टॉपिक है रचनाएं एवं रचनाकार, यानी कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा में अब तक पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, उस सारी रचनाओं और रचनाकार को मैं एकत्रित करके आप लोगों के लिए मैं प्रतिदिन क्लास देती हूँ। जिसमें आज की क्लास ये रहेगी रचनाएं एवं रचनाकार, इनसे आए हुए संबंधों को, तथ्यों को। तो आइए देखते हैं बिना देर के हुए। चलिए, एक तरफ है रचनाएं, दूसरे तरफ है रचनाकार। तो रचना है शुद्ध कविता की खोज, तो इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर है। नया साहित्य नए प्रश्न, इसके रचनाकार नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। छंदसार, इसके रचनाकार सूरत मिश्र हैं। साहित्य सार मतिराम की रचना है। कवित्त रत्नाकर सेनापत की रचना है। अब्दुल्ला दीवाना, इसके रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। जयचंद प्रकाश, इसके रचनाकार भट्ट केदार हैं। निदिया लागी, यह रचना है किसकी? भगवती प्रसाद की है। अपना अपना भाग्य, इसके रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। राष्ट्र का स्वरूप, इसके रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। शब्दों की शताब्दी, इसके रचनाकार है श्री राम वर्मा। अपनी शताब्दी के नाम, यह रचना है दूधनाथ सिंह की। क्योंकि महत्वपूर्ण सारे तथ्य हैं, इसको याद रखिएगा। आगे है वीर पंचरत्न, इसके रचनाकार हैं लाला भगवान दीन। उलाहना पंचक, इसके रचनाकार हैं अमीर अली मीर। इसी तरह मातृवंदना, इसके रचनाकार हैं गिरधर शर्मा यानी नवरत्न। इसी तरह कानन कुसुम, इसके रचनाकार कौन है? तो मुकुटधर पांडे हैं। शीर्षक इनका क्या? इस शीर्षक से जयशंकर प्रसाद की भी रचना याद रखिएगा कि कानन कुसुम, ये दो लोग रचनाकार हैं इस तरह के नामों से। तो मुकुटधर पांडे भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं। अगर विकल्प में आपको मुकुटधर पांडे मिलता है, जयशंकर प्रसाद नहीं है, तो आप मुकुटधर पांडे को आंसर दीजिएगा। अगर जयशंकर प्रसाद है, मुकुटधर पांडे नहीं है, तो आप जयशंकर प्रसाद का को सही आंसर दीजिएगा। इसको ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। प्रबोध पचासा, इसके रचनाकार है पद्माकर। इसी तरह है पशुन प्रदुम्न चरित्र, यह सुधीर अग्रवाल की रचना है। प्रदुम्न चरित्र किसकी रचना है? यह सुधीर अग्रवाल की रचना है। स्वर्गारोहण, यह किसकी रचना है? स्वर्गारोहण विष्णुदास की है। मधुमालती रचना किसकी है? चतुर्भुज दास की है। रस विलास चिंतामणि की रचना है। इसी तरह भाषा योग वशिष्ठ, जो 1741 ईस्वी में लिखा गया है, यह राम प्रसाद निरंजनी की। इससे जरूर प्रश्न में आता है, ये बार बार पूछा गया, पीजीटी हो, जीआईसी हो, एलटी हो, हर जगह ये प्रश्न जरूर पूछता है। भाषा योग वशिष्ठ, इसको याद रखिएगा। मछली मरी हुई, यह रचना है किसकी? राजकमल चौधरी की। रसीदी टिकट, यह रचना किसकी है? अमृता प्रीतम की है। अमृता प्रीतम की रचना। आइए आगे देखते हैं। मंगल सूत्र, यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय, यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। खुशबू के शिलालेख, यह किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। धूप के धान, यह रचना है गिरिजा कुमार माथुर का। प्रतिशोध, यह रचना हरिकृष्ण प्रेमी का है। शिखरों के सेतु, यह रचना शिव प्रसाद सिंह की है। रसवंती, यह रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। विलायत यात्रा प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। हिमालय यात्रा काका कालेलकर की रचना है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यह रचना है रामविलास शर्मा द्वारा। अमृतलाल नागर के पत्रों का संग्रह है इस नाम से। यानी अगर प्रश्न में पूछता है कि रामविलास शर्मा द्वारा अमृतलाल नागर के पत्रों का संग्रह किस नाम से किया गया है, तो वह नाम है अत्र कुशलम तत्रास्तु। इसको ध्यान से देखिएगा। व्यक्तित्व की झांकियां, यह लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है। शांत निकेतन से शिवालिक, यह शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित रचना है। रस रतन, यह पोहकर की रचना है। इसी तरह आगे है माधवानल कामकंदला, यह रचना गणपत की है। इसी शीर्षक से आलम ने भी लिखा है, यानी आलम ने भी
माधवानल कामकंदला नाम से माधव आलम ने भी इसकी रचना की है और गणपत ने भी की थी, इसलिए ध्यान से देखिएगा, इसको दोनों नामों को याद कर लीजिएगा। भाषा हनुमान नाटक, यह हृदय राम की रचना है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान की रचना है। ज्ञानबोध भक्ति विवेक, यह दोनों रचनाएं मलूक दास की है। औरत की बोली, यह गीताश्री की रचना है। किले में औरत, यह रघुवीर सहाय की रचना है। मनबोध मास्टर की डायरी, यह विवेकी राय की रचना है। स्नेह लीला, यह विष्णु दास की रचना है, इसको याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, यह प्रश्न में जरूर पूछता है, बार बार इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो पूछता है इसको, चाहे वो LT हो, GIC हो, PGT हो, TGT हो, तो इसमें जरूर पूछता है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। यह रचना सुमन राजे का है। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। कालिदास हजारा जंजीरा बंद, यह रचना है कालिदास त्रिवेदी की। हालात ए कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। बिहारी बिहार, यह रचना पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है। आइए आगे देखते हैं। आगे है मोची राम। मोची राम किसकी रचना है? धूमिल की, यानी सुदामा पांडे उनका नाम है, धूमिल की रचना है मोची राम। आत्मबोध, यह गोरखनाथ की रचना है। हिंदी भाषा जो 1890 ईस्वी में लिखा गया है वो किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। गोरखसार गोरखनाथ की रचना है। जागरण देहाती दुनिया, यह किसकी रचना है? तो यह है शिव पूजन सहाय, भाषा के जादूगर भी कहे जाते हैं शिव पूजन सहाय, तो यह रचना शिव पूजन सहाय की है। लुकमान अली सौमित्र सेन की रचना है। अपराजिता रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। इसी तरह मगध समाधि लेख, यह रचना श्रीकांत वर्मा की है। काव्य मंजूषा कविता कलाप, यह रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। गोरखबानी, गोरखबानी है पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इसको संपादित किया है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी की रचना है। पृथ्वी कल्प गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। सोए पलाश दहकेंगे, यह रचना नचिकेता की है। पलाश वन नरेंद्र शर्मा की रचना है। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, यह डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। इसी तरह धर्म नैतिकता और विज्ञान, यह रचना दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की। रविंद्र कविता कानन, यह रचना निराला की है। हृदय का मधुसार मधुभार, हृदय का मधुभार किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। बंसी और मादल, यह रचना किसकी है? ठाकुर प्रसाद सिंह की है। मुक्तिबोध रचनावली नेमचंद्र जैन द्वारा यह संपादित ग्रंथ है, इसको याद रखिएगा। आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह की रचना है। वह सफरता की मुकाम था, यह मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। हिंदी कोविद रत्नमाला, यह रचना किसकी है? श्याम सुंदर दास की है, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, उसको मैंने एकत्रित किया है, तो आइए देखती हूँ। यदि मैं कामायनी लिखता कबीर बाज भी कपोत भी, यह रचना किसकी है? तो पंत की है। पपीहा भी धर्मवीर भारती की। यदि मैं कामायनी लिखता या पंत की रचना है। कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी, ध्यान दीजिएगा। कबीर बाज भी कपोत भी और पपीहा भी, यह तीनों रचना है किसकी? धर्मवीर भारती की है। यदि मैं कामायनी लिखता यह पंत की रचना है, यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यदि मैं कामायनी लिखता यह रचना पंत की है, लेकिन कबीर बाज भी कपोत भी और पपीहा भी, यह रचना डॉक्टर धर्मवीर भारती की, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसलिए मैं स्पष्ट बता रही हूँ। आइए आगे देखती हूँ। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र शरण कुमार लिम्बाले की रचना है। नूरजहां गुरु भक्त सिंह की रचना है। और साखी, यह काव्य संग्रह है, किसका है? विजय देव नारायण शाही की रचना है। बांधो न नाव इस ठाव, यह उपेंद्र नाथ अश्व की रचना है। आकाश गंगा, यह काव्य संग्रह है, राम कुमार वर्मा का है।
पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। मुर्दाक बयान यह शेर सिंह बिष्ट यानी अनपढ़ की रचना है। कविता की तीसरी आंख प्रभाकर सोत्री की रचना है। उकाव हुलार यह रचना है रमेश चंद्र शाह का। यह महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको याद रखने योग्य है। आइए आगे देखते हैं। मैंने स्मृति के दीप जलाए यह रामनाथ सुमन की रचना है। तुलसी आधुनिक वातायन से यह रचना है रमेश कुंतल मेघ की। अरस्तु का काव्य शास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। नई समीक्षा नए संदर्भ यह भी डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। अप्रवासी की यात्राएं यह भी डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज यह डॉक्टर नामवर सिंह की रचना, इसको ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास की परंपरा यह रचना है रामविलास शर्मा की। प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान की रचना है। कविता के नए प्रतिमान, इसको जरूर से जरूर ध्यान देके पढ़िएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं एक दो। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णु चंद्र शर्मा की रचना है। अपने केवल धार नए इलाके में यह रचना अरुण कमल की है। आइए आगे देखते हैं, कुछ तथ्य हैं। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे यह रचना फणीश्वर नाथ रेणु की। अक्षर अक्षर यज्ञ यह धर्मवीर भारती की रचना है। नई कविता के प्रतिमान, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह है। नई कविता के प्रतिमान यह लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है, इसको ध्यान दीजिएगा। भारतीय साहित्य की भूमिका यह रचना है रामविलास शर्मा के। तो ये था आज का क्लास। आज की क्लास में मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो आए हुए प्रश्न हैं और जो पूछे जाते बार बार, उनसे जुड़े हुए सारे प्रश्नों को एकत्रित करके रचनाएं एवं रचनाकार को मैं आप एक ही क्लास में दे रही हूँ। इसको आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, मस्त स्वस्थ रहिए। मैं मिलूंगी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।